नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। ये हुई ना बात में आज खास बात होगी अयोध्या के बदलते स्वरूप की। आज बात होगी कि किस तरह से जब प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की तो वहां पर पूजा पाठ की पद्धति जो कि अब बदलने वाली है तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्यों बदल रही है ये पद्धति, तमाम बातों पर चर्चा आज होगी। हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे अयोध्या का रंग देखते ही बन रहा है। राम की नगरी उत्सव में मगन दिखने लगी है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साधु संतों की टोली देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम के मंथन में जुटी हुई है। अयोध्या में राम भक्तों का इंतजार हो रहा है और साथ ही नए संस्कारों और परंपराओं का भी शंखनाद हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में रामलला की पूजा का विधान बदलने जा रहा है। पहले जिस विधि से प्रभु राम की पूजा होती थी, जनवरी से पूजा की वो पद्धति बदलने की तैयारी है। रामलला की पूजा के लिए नई पोथी भी तैयार है। तो क्या है पूजा के इस विधि विधान में बदलाव की वजह और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की क्या है तैयारियां, इस पर आज हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। ये नई अयोध्या के नए संकल्प का शंखनाद है। आज न केवल अयोध्या का ये स्वरूप नया है बल्कि अयोध्या का ये विश्वास भी नया है। आज अयोध्या रामलला के नए मंदिर के साथ नए युग में प्रवेश कर रही है। आज अयोध्या का कोना कोना रामधुन में मगन नजर आता है। आज अयोध्या में हर दिन होली सा उत्साह है और हर रात दिवाली सा उल्लास है। बीते कुछ सालों में अयोध्या का स्वरूप निखरा है। विवादों से दूर अयोध्या आध्यात्म की अपनी पुरानी राह पर चल पड़ी है। अयोध्या नित नई परंपराओं में ढल रही है। आतिथ्य भाव से बाहें फैलाए आज रामनगरी भक्तों का स्वागत कर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भले 62 दिन बाकी हो, लेकिन अयोध्या अभी से भव्य मंदिर की धुन में मगन है और उस पल के इंतजार में है जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर जब रामलला भव्य मंदिर में आएंगे तो न केवल ये समय शुभ होगा बल्कि अयोध्या के लिए ये कालखंड भी नया होगा। पहली बार प्रभु राम की आराधना नई परंपराओं में ढलेगी। अयोध्या में पूजा के नए संस्कारों की गूंज सुनाई देगी। पूजा की पंचोपचार विधि से अलग रामलला की पूजा रामानंदीय विधि के नए विधान में प्रवेश करेगी। भगवान की प्रतिष्ठा का विधान तो वैदिक पद्धति से पूरा होगा, लेकिन प्रतिष्ठा होने के पश्चात उनकी जो पूजा होगी वह वैदिक पद्धति के साथ साथ रामानंदीय संप्रदाय को लेकर के चलेगी। और इसके लिए हम लोगों को एक नया ग्रंथ, एक नई पोथी बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि रामानंद संप्रदाय में भी जो पूजा पद्धति है वो श्री सीताराम भगवान दोनों को लेकर के है और यहाँ पर जो पूजा होनी है वह रामलला की यानी बालक राम जी की होनी है। और इसलिए हम लोगों को नए सिरे से आरंभ करके और एक पूजा पद्धति का निर्माण करना पड़ा। अपने नए और भव्य मंदिर में जब रामलला विराजेंगे तो राम की नगरी भी परंपराओं के नए दौर की गवाह बनेगी। पहली बार रामलला की पूजा के लिए हनुमान चालीसा जैसी किताबें होंगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नए अर्चक नए संस्कारों में ढलकर नए नियमों के तहत पूजा विधान संपन्न कराएंगे। रामलला की पूजा के लिए खास तौर पर चुने गए अर्चकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करेगा कौन, यह भी एक प्रश्न है। इसलिए यहाँ के अर्चकों को यानी आपकी भाषा में पुजारियों को निर्माण करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई। जाहिर है राम की नगरी 22 जनवरी से भक्ति के नए युग में प्रवेश करेगी। ये वो वक्त होगा जहां शहर का कोना कोना राम के रंग में नजर आएगा। प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या में नई परंपराएं करवट लेंगी। पूजा का नया संस्कार नए मंदिर के साथ अंगड़ाई लेगा और साथ ही राम भक्तों का वो सपना भी साकार होगा जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने सदियों तक की। अयोध्या से बलबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि का होय। जिन्होंने ये बात कही यानी कि संत रामानंद, उसी रामानंदी परंपरा के तहत आपको बता दें कि अब प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम कथा वाचक प्रभंजनानंद जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। और साथ ही साथ हमारे साथ महंत राजूदास जी जुड़ रहे हैं, जो कि हनुमानगढ़ी से हैं, वहां से जुड़े हुए हैं, अयोध्या से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। तो सबसे पहले जय सिया राम। सबसे पहले प्रभंजनानंद जी, जिन्होंने ये बात कही थी, जिन्होंने खास करके ये बात कही कि जो भक्ति का मार्ग है वो हर किसी के लिए खुला होना चाहिए, चाहे वो आम हो या खास हो, उन्हीं की पद्धति पर, उन्हीं के दिखाए मार्ग पर अब रामलला की पूजा आगे आने वाले सालों में हम देखेंगे और सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम अगर कोई कार्यक्रम शुरू करें तो हमारी रामानंदीय पद्धति है कि हम भगवान की स्तुति करते हैं, उसके बाद ही कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो एक बार हम भगवान को प्रणाम करते हैं अपने मन से, यह कहते हुए कि श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्वेता जी, भक्ति मार्ग ही राजमार्ग है, अन्य मार्ग है वो बहुत कठिन मार्ग है। तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कहा है, ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा। अन्य जो मार्ग है वह कृपाण की धारावत है, लेकिन यह भक्ति मार्ग है वह राजमार्ग है और सबके लिए है। इस मार्ग में शबरी जैसी भक्ता का प्रवेश होता है, इस मार्ग में केवट के जैसे भक्त का प्रवेश होता है, और इसी मार्ग में कृष्ण को आकर के गले से सुदामा लगाते हैं और सुदामा को भगवान कृष्ण अपने गले से लगा लेते हैं। इसमें छुआछूत नीच ऊंच का भाव है ही नहीं। भगवान ने एक शब्द बहुत सुंदर कहा है, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। यानी भगवान को गुण से कोई लेना देना नहीं है, विद्या से कोई लेना देना नहीं है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है, धन से कोई लेना देना नहीं है, सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अगर लेना है तो वो भक्ति से लेना है। और आज अयोध्या पूरी भक्तिमय हो चुकी है। आज कल रात्रि से ही 14 कोष की परिक्रमा चल रही है, लाखों लोगों ने इस परिक्रमा में भाग लिया। आप आकर के यहाँ दर्शन करेंगे और जरूर आपने अपने दर्शकों को कैमरे के माध्यम से दिखाया होगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम त्रेता में ही जी रहे हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम कलयुग में भी त्रेता का आनंद ले रहे हैं। प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है। बहुत जल्द पूरे भारतवंशियों को, तमाम भारतवासियों को ये सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं और महामंडलेश्वर हैं वो, उनसे हम इस बारे में और जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे साथ शिल्पी जुड़ चुकी हैं जो कि लगातार रिपोर्टिंग करती रही हैं अयोध्या से, इसीलिए इस वक्त वहां पर लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है राम मंदिर से जुड़ा हुआ वो हम शिल्पी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले महंत राजूदास जी आपके पास आते हुए, वहां पर देखिए अभी तक सनातन धर्म में जितने भी मंदिर मठ हैं वहां पर जिस तरह से पूजा अर्चना होती रही है, हम सभी उस विधि विधान से वाकिफ है। हम जानते हैं किस तरह से विधि विधान तमाम चीजें मंदिरों में होती रही हैं। लेकिन अब जिस बात की चर्चा हो रही है, रामानंदीय परंपरा और उसके तहत पूजा पाठ, वो विधि विधान किस तरह का ये होता है, इसके बारे में अगर कुछ आप प्रकाश डाल पाए। पहले तो सभी को जय श्री राम। और अभी हमारे प्यारे गुरु भाई ने भगवान राम की स्तुति से शुरुआत किया, तो इसके नाते भगवान की स्तुति से ही शुरुआत हो तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला,
कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। देखिए, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के लिए सब एक समान है। हमारी जो रामानंद संप्रदाय है, रामानंदी परंपरा है, रामानंदी परंपरा में भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज ने सबको, साकार को, निर्गुण को, आकार को, निराकार को, सबको प्रभुता दी है। रामानंद संप्रदाय के माध्यम से हम लोग यहाँ पर अयोध्या में लमसम रामानंद संप्रदाय से ही जुड़े हुए अधिकतर लोग हैं। हमारी जो परंपरा है, भगवान की पूजा विधि, भगवान की भोग राग विधि, भगवान की पहनावा विधि, पूजा की पद्धति है, सब एकदम सबके लिए एकदम मुक्त भाव, समान भाव, सब व्यक्ति उसको कर सकता है, कोई खटराग नहीं है, किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। एक सामान से सामान भक्त भी हमारे ठाकुर जी को रिझा सकता है। अभी गुरु भाई कह रहे थे कि अयोध्या में देखिए लमसम रात 2 बजे से परिक्रमा शुरुआत होना था और लमसम रात में 9 बजे से ही भक्तों ने परिक्रमा शुरू कर दिया है। अभी तक लमसम 7 से 8 लाख, 7 नहीं 7 से 8 लाख लोगों ने जय श्री राम के जय जयकार से, भगवान राम के गुणगान से, भगवान राम के आरती से, भगवान राम के विनती से शुरुआत किया है। यह परिक्रमा चलता रहेगा। ऐसे को भी पंचकोशी परिक्रमा है, उससे भी सब कुल मिला के 20 से 25 लाख, आप समझिए तैयारी करने में कितनी कठिनाई होती है, समस्या होती है, इतने लेकिन भगवान राम की कृपा है, अयोध्या वासियों में इतनी सहन शक्ति है, क्षमता है। अयोध्या के साधु संतों ने भक्तों की तरह आशीर्वाद दे दिया कि जो भी भक्त अयोध्या में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। बिल्कुल, ये प्रभु राम की ही कृपा है जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। हम आएंगे आपके पास मान जी, लेकिन इस बीच शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, जैसा कि महंत राजू दास जी ने भी जिक्र किया कि देखिए 14 कोसी परिक्रमा जो है वो वहां पर शुरू हो गई है और इसको लेकर विशेष इंतजाम भी किए हैं। रूट डाइवर्जन एक अलग विषय है जिसको लेकर तमाम तरह के अब आज अखबारों में भी और हम भी लगातार दिखा रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन आस्था की अगर हम बात करें तो एक विशेष महत्व रखता है 14 कोसी परिक्रमा, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। बिल्कुल, देखिए प्रभु श्री राम की नगरी में कुछ भी आयोजन हो अगर तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन 14 कोसी परिक्रमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि इसको जो करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले भी ये होती रही है और गृहस्थ से लेकर के साधु संत तक पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा करते हैं, लेकिन इस बार जो वहां के रूट तैयार हो गए हैं, जो निर्माण हुआ है और जो भव्यता अयोध्या की रामनगरी की बढ़ी है, उसको लेकर के ज्यादा उत्साह है। और उत्साह की ही बात नहीं, देखिए उसको लेकर के सुविधाएं ज्यादा लोगों को मिल रही हैं। जो साज सज्जा हो रही है भव्य रामनगरी की, उसको देख करके लोगों के मन में, राम भक्तों के मन में उत्साह है और इसलिए जय श्री राम, जय सिया राम के का उद्घोष करते हुए और ज्यादा तीव्र गति से ये परिक्रमा हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि अयोध्या की जो सांस्कृतिक सीमा है उस पूरे एरिया में ये परिक्रमा होती है। और अगर हम उस पावन भूमि की बात करें तो वैसे तो कण कण ही रामनगरी का पावन है, लेकिन जिस परिक्रमा पथ पर लोग चलते हैं और पूरे भाव से परिक्रमा करते हैं, वो अपने आप में एक अलग तरह का आध्यात्मिक अनुभव देता है। शिल्पी, आपसे चूंकि यहाँ पर समझना चाहेंगे, आपने बहुत रिपोर्टिंग की है और लगातार आप कवरेज करती रहती हैं अयोध्या में। मुझे ये बताइए कि पहले भी जब 14 कोसी परिक्रमा यहाँ पर होती रही है और इस बार जबकि हो रही है, जबकि हम ये जान रहे हैं कि बहुत जल्द मंदिर निर्माण का कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा, तो क्या ये सुनकर लोगों में और ज्यादा ये भावना है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस बार लोग आ रहे हैं ताकि वो ये परिक्रमा भी कर लें और जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है वो भी जाकर वो देख लें?
बिल्कुल, देखिए एक समय वो था जब अयोध्या में अगर हम बात करें तो सिर्फ मीडिया और सुरक्षा बल ही दिखाई पड़ते थे, या जो संत महात्मा वहां के हैं वो दिखाई पड़ते थे। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं उनके मन में इस बात को लेकर के उत्साह है और जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी अयोध्या की जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, उनका निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए कई जगह पर डाइवर्जन भी है और अंदर शहर में भी कई जगह पर डाइवर्जन है। लेकिन उसके बावजूद जो उत्साह है राम मंदिर बनने का, जिसकी सदियों से राम भक्तों ने प्रतीक्षा की थी, असंख्य जनमानस के मन में जिसको लेकर के एक छवि है कि रामलला का मंदिर वहां बनेगा, वो उत्साह अपने आप में ही उससे दुगना हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगली बार जब ये परिक्रमा होगी, 14 कोसी परिक्रमा, तो रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके होंगे, इसलिए ये परिक्रमा इस बार की और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अपने आप में इतिहास को बनता हुआ लोग देख रहे हैं और इसीलिए और ज्यादा उत्साह लोगों के मन में है। बिल्कुल, और अयोध्या के बदलते जो स्वरूप है उसको देखने और जानने की लालसा लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है और इसलिए बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु वहां पर आ भी रहे हैं 14 कोसी परिक्रमा के लिए। तो हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं स्वामी यतीन्द्रानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। सबसे पहले यतीन्द्रानंद जी आपसे समझना चाहेंगे, हम जिस संप्रदाय की बात कर रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं कि रामानंदी परंपरा और उस संप्रदाय से जुड़ी अब जो प्रथा है, अब हम अयोध्या में देखेंगे। अब रामलला की पूजा जो है आने वाले समय में इसी पद्धति से होगी। तो आपसे यहां पर मैं समझना चाहूंगी कि इस बदलाव के पीछे कि क्या बड़ी वजह रही होगी। अगर ट्रस्टियों ने यहां पर बदलाव किया है, रामलला ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि कई प्रतिक्रियाएं इस बात को लेकर भी आ रही है कि भाई अभी तक जो पद्धति चल रही थी, जिस तरीके से पूजा पाठ हो रही थी, उसको बदलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? मैं आपके साथ जो जुड़े हैं हमारे बहुत आदरणीय प्रभंजनानंद जी, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, ओम नमो नारायण कहता हूँ। हमारे बहुत ही प्रिय श्री हनुमान जी के परम भक्त हमारे अनुज राजूदास जी महाराज भी हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एक स्तुति करता हूँ। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वैद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आपने जो कहा है कि परंपरा कुछ बदली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। श्री राम जी की पूजा जिस प्रकार से अनादिकाल से होती आई है, अब भी उसी प्रकार से होगी। केवल अभी तक वो स्पष्ट नहीं था। परंपराएं निर्मित होती हैं, उनका पालन होता है और राम जी की परंपरा, राम जी का पूजन जो रामानंदी है परंपरा है, उसी परंपरा से होगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी श्री राम जी का पूजन उसी प्रकार से होता था, लेकिन अब चूंकि मंदिर ने एक विशाल स्वरूप लिया है और अयोध्या में कुछ बदल नहीं रहा है। वास्तव में अयोध्या कभी जैसी होती थी, यानी कि ये कहें कि अयोध्या को उसका मूल रूप जो है वो वापस से, यानी कि फिर से मिल रहा है। ये बिल्कुल सटीक बात आपने कही है। और अयोध्या इस पूरे ब्रह्मांड का प्रथम नगर है। सभी शास्त्रों में इसका उल्लेख है। यहाँ तक कि अगर इस्लाम के अनुयायियों से गहराई से पूछा जाए तो उनके शास्त्रों में भी अयोध्या की वंदना लिखी हुई है। तो अयोध्या ये वास्तव में साकेत धाम से आकर पृथ्वी पर स्थापित हुई है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जानहु को। क्योंकि मुझे मेरा जो नित्य आवास है, निवास है, 4 युग में केवल एक युग में मुझे प्राप्त होता है अयोध्या के समान। इसलिए मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। अयोध्या को अवध भी कहा और भगवान ने कहा अतिशय प्रिय मोही यहाँ के वासी, अवधपुरी वासी बड़े धन्य हैं। क्योंकि आवध, जहां किसी का वध यानी कि किसी का अहित सोचा भी ना जा सके, वह अयोध्या है। अगर हम प्रभु श्री राम का चरित्र, उनका जीवन जाने
तो प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी अयोध्या वासी को कभी दंडित नहीं किया। अगर किसी को दंड दिया तो अयोध्या से बाहर जाकर दिया है। वही राम जब कृष्ण बनकर आते हैं तो जो दुष्ट जहां मिला उसको वहीं ठोक दिया। लेकिन बोले कि अयोध्या वासियों को मुझे इतने प्रिय है, मैं किसी को भी, हर किसी को उन्होंने क्षमा किया है। अयोध्या वासी को किसी को कभी दंड नहीं दिया। अयोध्या वास्तव में अपने आप में एक अनूठी है और इसका जीता जागता प्रमाण है कि सत्य परेशान हो सकता है। 500 वर्ष तक सत्य परेशान हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। आज सत्य दुनिया के सामने साकार हो रहा है, दुनिया को बता रहा है कि देखो असत्य कभी टिक नहीं सकेगा, जब रहेगा तो केवल सत्य ही सत्य रहेगा। और अयोध्या उसका जीता जागता आज उदाहरण हम कलयुग में बैठकर त्रेता के दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा ये वास्तव में हम लोगों का सौभाग्य है। और जिस प्रकार से वर्तमान सरकारें, चाहे वो केंद्र मोदी जी की सरकार हो और चाहे वो प्रदेश योगी जी की सरकार हो, अयोध्या को लेकर चल रही है, तो निश्चित रूप से इन लोगों का भी बहुत सौभाग्य है कि इनके हाथों से भगवान स्वयं को और अपनी नगरी अयोध्या को पुनर्स्थापित करा रहे हैं। प्रभंजनानंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो राम कथावाचक है। महाराज जी आपसे यहां समझना चाहेंगे, देखिए रामानंदीय परंपरा जिसकी बात हम कर रहे हैं और लगातार इस शब्द के आने के बाद से, इस नाम के सामने आने के बाद से, जैसे ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि अब इस पद्धति से पूजा अर्चना होगी, लोगों में जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है कि आखिर ये परंपरा क्या होती है, ये संप्रदाय कौन सा है, कैसे पूजा पद्धति यहां पर होती है, तमाम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं रामानंद जी महाराज के शिष्य कबीर भी हुआ करते थे और कबीर ने जो अपने शब्दों में उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। तो प्रभु श्री राम को देखने, समझने और जानने का नजरिया हर किसी का अलग अलग रहा है। अब ऐसे में आज जब हम चर्चा कर रहे हैं इस नए पद्धति की, इस नए तरीके की, इस पर आप क्या प्रकाश डाल पाएंगे? श्वेता जी, पहले तो ये समझने की जरूरत है, जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा, यतीन्द्र जी ने, कि कोई अलग बदलाव नहीं हुआ है। पूजा की जो पद्धति है वो प्रारंभ से ही अयोध्या में रामानंदीय पद्धति चल रही है। सिर्फ पूजा के विधान कुछ बदले गए हैं, कोई पद्धति नहीं बदली गई है। जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन्हें यह ज्ञात है कि चतुः संप्रदाय है हमारे यहाँ, 4 संप्रदाय की बात कही गई है, जिसमें आता है रामानंदी, रामानुजी, श्री स्वामी शंकराचार्य जी की जो पद्धति आती है वो, और उदासीन है। तो अयोध्या वृंदावन में जो संत विराजते हैं यह सब रामानंदीय पद्धति के संत हैं। जो दक्षिण भारत की परंपरा है वह रामानुजाचार्य जी महाराज की पद्धति है, वह उनकी परंपरा है। और हरिद्वार, नैमिषारण्य इत्यादि जो विशिष्ट क्षेत्र पे सन्यासी गण विराज रहे हैं वह कहलाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की पद्धति है, वह सन्यास की परंपरा है, जिसे दशनाम अखाड़ा भी हम कहते हैं, जिसके महाराज जी विराजमान हैं यहाँ जूना अखाड़ा से। तो यह अयोध्या श्री राम की नगरी है और अयोध्या और वृंदावन, यहाँ पर रामानंदी संत ही विराजते हैं ज्यादा, और रामानंदी पद्धति ही यहाँ प्रारंभ से ही, जब से भगवान अपने जन्मभूमि में विराज रहे हैं। मुगलों का काल था जब मंदिर को ध्वस्त करके उन्होंने वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था, लेकिन जब भगवान श्री राघवेंद्र वहां खुद प्रकट हुए हैं तब से अयोध्या वासी उन्हें रामानंदीय परंपरा से ही उनकी पूजा विधिवत चली आ रही है, जो आज तक चली आ रही है। आरती हो, भोग हो, उत्सव समैया इत्यादि जितने भी हैं सब रामानंदीय पद्धति से ही चली आ रही है, कोई बदलाव इसमें नहीं है। और आगे आने वाले समय में भी रामानंदीय पद्धति से ही पूजा अर्चना होने वाली है। महंत राजूदास जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजूदास जी, आप चूंकि वहां रहते हैं खुद, तो आप समझते हैं इस बात को कि ये जो परंपरा है जिसके बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कि अयोध्या में शुरू से इसी परंपरा, इसी पद्धति से पूजा अर्चना होती आ रही है और आगे भी ऐसे ही होगा। लेकिन बाकी जगहों पर जिस तरह से पूजा अर्चना होती है, अगर मैं ये समझना चाहूं कि उससे भिन्न ये कैसे है, तो वो अगर आप बता पाए।
नहीं नहीं, निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे, अभी पूज्य महाराज जी बोल रहे थे, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बाबा ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जो भाव है उस भाव से पूजा करने का व्यक्ति प्रयास करता है। लिखा है बाबा ने कि जाति पात पूछो न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस अयोध्या जो परंपरा है, वो परंपरा में आपने जो चर्चा की, उस परंपरा में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, उस परंपरा में भव्यता दिव्यता लाने के प्रयास करने के कारण ये फ्लैश हुआ कि पूजा पद्धति में परिवर्तन है। रामानंदी संप्रदाय से पूजा शुरू से ही चला, आज नहीं। आप समझ सकते हैं, कभी महाराज जी कह रहे थे, जब भगवान वहां प्रकट हुए, जब आक्रांताओं ने वहां से मूर्तियों को गायब कर दी, उस समय में भी वहां पर पूजा होता था। ऐसा नहीं, किसी भी मुस्लिम, अयोध्या के मुस्लिम इतिहासकार, मुस्लिम बुद्धिजीवी, अयोध्या के रहने वाले की हम बात करते हैं, अयोध्या के रहने वाले किसी भी, आपके एंकर हैं अयोध्या में, वो बातचीत करें, किसी भी मुस्लिम से आप पता करेंगे तो कोई मुस्लिम ये नहीं कहेगा कि कभी हम राम जन्मभूमि गए थे नमाज पढ़ने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार से। आज तक आक्रांताओं के मस्जिद मंदिर को तोड़ने के बाद जब उसका मस्जिद का आकार दिया गया, एक भी अयोध्या का व्यक्ति वहां पर जाकर नमाज नहीं पढ़ा। वहां पर रामानंदी संप्रदाय से मत से पूजा उस समय में भी होती चली आई है। इस बात को मैं समझ रही हूँ राजू जी, महंत जी, इस बात को मैं समझ रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रही हूँ, चूंकि अब लोगों के अंदर जिज्ञासा इस संप्रदाय और इस भक्ति को लेकर के बढ़ गई है, मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रही थी कि कर्म कांड में देखिए हर जगह जो है हमारे यहाँ ही, यानी कि सनातन धर्म में ही हम अलग अलग तरह से हर क्षेत्र में, दक्षिण भारत में अलग ढंग से पूजा पाठ होती है, उत्तर भारत में अलग ढंग से की जाती है। तो मैं सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरीके से अयोध्या में पूजा पाठ होती है, वो रामानंदी परंपरा पद्धति जो है वो किस तरह से दूसरे जगहों से भिन्न है। नहीं, इसलिए भिन्न है कि बहुत ही सरल मार्ग है। इतना सरल मार्ग है कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं, कोई विभेद नहीं, कोई भराव नहीं। शुद्ध रूप से कोई भी भक्त, आप किसी भी भक्त को आप देखेंगे, अयोध्या की जो पूजा पद्धति है, पूजा परंपरा है, उस परंपरा में हर व्यक्ति अपने आप को भूमिका में ला सकता है, वो व्यक्ति कर सकता है। अयोध्या की परंपरा जो रामानंदी परंपरा है, उस परंपरा में जितने भी अयोध्या के साधु संत है, महापुरुष भक्ति भाव करने वाले हैं, यहाँ कल्पवास 1 महीने तक जो है कार्तिक चल रहा है, लोग कल्पवास कर रहे हैं। उस परंपरा से लेकर है क्या कि अयोध्या के अलावा और भी जगह, जैसे जो मथुरा का है वो भी मिलता है, काशी में थोड़ी सी भिन्नता है, ऐसे करके अनेक जगह कोई ये नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा क्या है, सरल मार्ग है जी। तो सरल मार्ग होने के नाते हुआ क्या, आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने इतना वो झंझावात कर दिया कि जो हमारे वेद थे, पुराण थे, शास्त्र थे, उपनिषद थे, वो इतने क्लिष्ट, संस्कृत में होने के नाते इतने क्लिष्ट थे, संस्कृत पठन पाठन को आपने बैन कर दिया, प्रतिबंध कर दिया, गुरुकुल परंपरा को बंद कर दिया। इससे हुआ क्या कि जो हमारे जो पूजा पद्धति है, उस पद्धति में आप दक्षिण भारत में चले जाइए, सारे चीज संस्कृत से ही शुरुआत। थोड़ा सा जो हमारे सामान्य व्यक्ति है, गांव का है, ग्राम का है, जिसने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया, पठन नहीं किया, पाठन नहीं किया, उसको थोड़ी सी समस्या होती। लेकिन रामानंद संप्रदाय की जो व्यवस्था है, रामानंद संप्रदाय में यहाँ एकदम शुद्ध रूप से सरल व्यक्ति उसमें शरीक होकर और पूजा पाठ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभंजनानंद जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। प्रभंजनानंद जी, आपसे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पूजा पद्धति को लेकर, देखिए हम तो ये मानते हैं, या सनातन धर्म में जितने भी साधु संतों से अभी तक मेरी बातचीत हुई है या फिर उनसे जो भी ज्ञान प्राप्ति हो पाई है, उसमें यही है कि हम तो ये मानते हैं कि अगर भगवान जो है वो भावना के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आप सच्चे मन से, सच्ची भावना से अगर प्रभु का नाम लेंगे तो आप जैसी कामना आप करेंगे, प्रभु आपको वो प्रदान करेगा, हम यही मानते हैं। लेकिन पूजा पद्धति, जाहिर सी बात है, जो कर्मकांडी होते हैं वो ये भी मानते हैं कि सही ढंग से पूजा पाठ करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि प्रभु को स्मरण करना। श्वेता जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शक, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो रामानंदीय पद्धति या श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की बात जो कर रहे हैं, कौन है वह? हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, रामानंदः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले।
यानी जिस प्रकार से श्री अयोध्या जी में कौशल्या के गर्भ से, कौशल्या के महल में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, उसी तरह से श्री राम का ही अवतार श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के रूप में इस कलयुग में हुआ है। श्री रामानंदाचार्य जी कोई और नहीं, स्वयं साक्षात राम है। हमारी जो जगतगुरु की प्रतिमा कहीं भी रहती है, ऊपर में सबसे ऊपर में लिखा होता है रामानंदः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितले। और रामानंदी पद्धति ऐसी पद्धति है, आपने सुना होगा जितने भी यहाँ पर परंपराएं प्रचलित हैं लगभग सब रामानंदीय पद्धति हैं। रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 प्रधान शिष्य हैं और उन्हीं प्रधान शिष्यों में श्री कबीरदास जी महाराज भी उनके ही शिष्य माने जाते हैं। श्री स्वामी रविदास जी महाराज, रैदास जी जिनको हम अनुसूचित जाति के कहते हैं, स्वामी रैदास जी महाराज भी इन्हीं के शिष्य हैं। सुरसुरानंद जी महाराज भी इन्हीं के शिष्य हैं। जो 12 पंथ चले हैं, वहां से 12 शिष्यों की अलग अलग परंपरा चली है, वह श्री रामानंदी पद्धति है। और रामानंदी पद्धति में एक ही बात है कि हम सबको समान रूप से ग्रहण कर लें। जिस तरह से राम ने केवट को अपनाया, जिस तरह से श्री राम ने शबरी को अपनाया, जिस तरह से श्री राम ने वशिष्ठ और विश्वामित्र की दूरियां मिटाई, जिस तरह से श्री राम ने केवट और वशिष्ठ की दूरियां मिटाई, ऊंच नीच का भेद मिटाया। राम राज्य से पूर्व अयोध्या की ऐसी व्यवस्था थी कि स्नान करने के लिए भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग घाट थे और राजघाट पर सिर्फ राज परिवार स्नान करता था। लेकिन जब भगवान राम ने सत्ता संभाली अयोध्या की, तो राजघाट पर कौन लोग स्नान करते थे? श्री तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है, राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहां वर्ण चारिउ नर। यानी चारों वर्ण के लोग वहां स्नान करते थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। तो जो राम ने किया था वही रामानंदाचार्य जी महाराज ने किया है। और रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा जितने भी 12 शिष्य हैं, उनकी भी यही परंपरा चली आ रही है, जहां सबको अपनाने की, सबको समान रूप से गले लगाने की और सबको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है कि कोई भगवान से अलग नहीं है, सब भगवान के हैं। बिल्कुल। और शिल्पी, जिस तरह से लगातार आप भी रही हैं, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, बड़े बड़े संत यहाँ पर मौजूद हैं, तो यानी कि राम राज्य की जो कल्पना की जाती रही है, अभी तक सुनने में आया है, पढ़ने में आया है, आप ये बताइए कि जमीनी स्तर पर कितना उतरता हुआ आपको अभी दिख रहा है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रेम मगन कौशल्या निसिदिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित कर ज्ञान। अभी हम सुन रहे थे, हमारे जो पूज्य संतों ने इस तरह से उसका बखान किया, बहुत ही अच्छे तरीके से, किस तरह से पूजा पद्धति होगी। लेकिन रामलला की पूजा में देखिए, एक विशेष बात जो मैंने देखी है वो ये कि जिस तरह से एक छोटे बच्चे का ध्यान रखना होता है, जैसे हमने सुना भी, उस तरह से उनका ध्यान रखना होता है। और इसलिए वैसे तो ये चौपाई देखिए मां कौशल्या के अपने पुत्र प्रभु श्री राम के प्रेम के प्रति है, लेकिन जो भी पुजारी, जो भी अर्चक उनकी सेवा अर्चना करते हैं, उनके मन में ये भाव कभी न कभी आते हैं, हम कह सकते हैं, रामलला के प्रति। तो ये बात रामलला को, अयोध्या के रामलला को बिल्कुल एक अलग विशिष्ट स्थान देती है। और मुझे लगता है उस भाव से, स्नेह और वात्सल्य भाव, पूजा और आस्था तो है ही, स्नेह और वात्सल्य भाव से भी रामलला को लोग वहां पर देखते हैं, जो मैंने अभी तक देखा है। जमीन पर अगर उतरने की बात कहें तो बिल्कुल देखिए, अभी दीपोत्सव गुजरा है और हमने देखा कि बिल्कुल त्रेता युग जैसी अयोध्या सजी धजी नजर आ रही थी। और जिस तरह से एक अयोध्या का गौरव होना चाहिए, या जिस तरह से गौरव था, मूल रूप में उसको किस तरह से वापस लाया जाए, इस पर काम चल रहा है। और इसके लिए लोगों की आस्था तो है ही, लेकिन वहां जो व्यवस्थाएं हैं वो भी हैं। साथ ही जो पूज्य संत महात्मा हैं, वो जिस तरह से चीजों को वहां पर बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो हो रहा है। तो अपने आप में हम कह सकते हैं एक ऐसी भव्य और दिव्य नगरी, भव्यता और दिव्यता, उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और लगातार देखिए जमीनी स्तर पर उतारने की इसकी कोशिश हो रही है, जो बहुत जल्द हम देख पाएंगे जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी नए भव्य मंदिर में। हमारे तमाम संत जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ये हुई ना बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।